नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थ्री फेज मोटर के बारे में। एसी की थ्री फेज मोटर के बारे में देखेंगे। अपना पहला क्वेश्चन आज का, तीन क्ला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर में स्लिप गति की गणना करने के लिए सूत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है। जो स्लिप गति होती है, स्लिप गति की गणना करने के लिए अपन किस प्रकार कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है अपना एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर। एन आर जो रोटर की गति होती है, रोटर की गति और चुंबकीय क्षेत्र की गति दोनों में से घटा देंगे तो अपनी जो आएगी वो आ जाएगी अपनी स्लिप गति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। अपने को एक चित्र दे रखा है, चित्र में जो नियंत्रण सर्किट दे रखा है वो कौन से प्रकार का नियंत्रण सर्किट है, मोटर को कंट्रोल करने का कौन से प्रकार का चित्र सर्किट डायग्राम दे रखा है, तो वो है अपना इंचिंग नियंत्रण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इंचिंग नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस प्रकार के सूत्र का उपयोग किया जाता है। जो एसी मोटर होती है, एसी मोटर में जो डिग्री विद्युतिक डिग्री होती है उसकी गणना करने के लिए अपन कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है अपना 180 इंटू ध्रुवों की संख्या, पोल्स की संख्या होती है। तो ये आ जाएगा, इसमें कुल विद्युतिक डिग्री बराबर आ जाएगा 180 इंटू ध्रुवों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर के स्टार्टर का नाम क्या है। अपन को एक चित्र दे रखा है, इस चित्र में जो स्टार्टर दे रखा है वो कौन से प्रकार का स्टार्टर है, एसी मोटर का कौन से प्रकार का स्टार्टर है। तो देखो, इसमें ट्रांसफार्मर भी लगा है, स्टड लगा है, तो ये है अपना ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है, एसी थ्री फेज प्रेरण मोटर में तुल्यकालिक गति ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जो तुल्यकालिक स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने के लिए अपन कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो तुल्यकालिक गति बराबर 120 एफ अपॉन पी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 120 एफ अपॉन पी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण लोड पर 10 एचपी 3 क्ला प्रेरण मोटर को चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होगी। अपने देखो 10 एचपी की मोटर है जो पूर्ण लोड पर काम करती है, तो उसके लिए अपने जो फ्यूज लेंगे, फ्यूज की रेटिंग क्या होगी। तो 10 एचपी की मोटर के लिए अपन कम से कम 25 एम्पियर फ्यूज धारावहन क्षमता वाला फ्यूज तार काम में लेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, संपर्क का नाम है क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है। इस वाले भाग को एक्स के रूप में दर्शाया गया है, तो ये कौन से प्रकार का संपर्क है, तो ये है अपना सहायक संपर्क। कौन सा संपर्क है, सहायक संपर्क। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सहायक संपर्क। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का कौन सा प्रकार है। अपने को एक मोटर वाइंडिंग दे रखी है, वो एसी मोटर की स्टेटर वाइंडिंग है, वो कौन सी वाइंडिंग है या कौन से प्रकार की वाइंडिंग है, तो ये है अपनी सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, एसी 3 क्ला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो प्रतिशत स्लिप होता है, प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए अपन कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो वो होता है अपना एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू प्रतिशत के लिए क्या लगा देते हैं, 100। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन का उपयोग किया जाता है। अपने को एक चित्र दे रखा है, ये नियंत्रण सर्किट है, वो किस प्रकार की मोटर चलाने के लिए या किसके लिए काम में लेते हैं, तो ये होता है अपना इंचिंग के लिए, ये होता है अपना इंचिंग सर्किट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इंचिंग। अगला क्वेश्चन है, 3 क्ला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या कहलाता है। जो 3 फेज मोटर होती है तो उनमें जो वाइंडिंग करते हैं तो 3 फेज में वाइंडिंग का फेज अंतर रखते हैं, फेज अंतर कितना रखते हैं, तो वो होता है अपना 120 डिग्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 120 डिग्री।
एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर जो 3 जगह पर एक्स चिन्हित कर रखा है, इन तीनों जगह पर जो एक्स चिन्हित कर रखा है उनका नाम क्या है? तो देखो यहाँ पर ये जो लगा रखी है, ये तीनों क्या लगा रखी है? स्लिप रिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना स्लिप रिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है? जो अपने को कॉइल वाइंडिंग दे रखी है, ये कॉइल वाइंडिंग कौन सी है, इसका नाम क्या है? तो ये होगी अपनी पूरी कुंडल वाइंडिंग या पूरी कुंडली वाइंडिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पूरे कुंडल वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? अपने को एक वाइंडिंग दे रखी है, उस वाइंडिंग में जो कुंडली वाइंडिंग दे रखी है वो वाइंडिंग कौन सी है? तो ये है अपनी हीरे की जाली के आकार की कुंडली वाइंडिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? जो 3 फेज मोटर होती है उसमें तुल्यकालिक गति किसको बोलते हैं? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो घूमने की गति होती है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? तुल्यकालिक गति या सिंक्रोनस स्पीड। तो इसमें आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। अगला क्वेश्चन है, प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? अपने को एक स्टार्टर का प्रतीक चिन्ह दे रखा है, ये स्टार्टर है वो कौन से प्रकार का स्टार्टर का प्रतीक चिन्ह है? तो ये है अपने ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग मशीन में एक्स भाग को क्या कहते हैं? इस वाले भाग को एक्स चिन्हित कर रखा है, तो इस भाग का नाम क्या है? तो ये होता है अपना तार गाइड, जो तार को एक दिशा में भेजता है। तो ये है तार गाइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तार गाइड। अगला क्वेश्चन है, 6 पोल स्टेटर मोटर में विद्युत डिग्री क्या होगी? यदि एक अपने मोटर है उसमें 6 पोल लगा रखे हैं तो उसमें विद्युतिक डिग्री कितनी होगी? अभी थोड़ी देर पहले भी आया था अपने पास, जिसमें अपने को पोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए कर रहे थे, तो वहां पर कर रहे थे अपन 180 इंटू पोलों की संख्या। तो यहाँ पर 180 को 6 से गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा अपना 1080 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 2 धुर 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर में कुंडली प्रति फेजों की संख्या जोड़ों की गणना करनी है अपने को। एक फेज में कितने पोलों के जोड़ होंगे? तो इसके लिए देखो, तो इसका आंसर आ रहा है अपना 4। और देखो इसका दूसरा तरीका और देखते हैं अपन, नॉर्मली देखते हैं। तो देखो 24 खांचे हैं, 24 खांचों में 12 कुंडली हो रही हैं। 12 कुंडली में यदि अपने को 3 फेज वाइंडिंग करनी है तो एक फेज में कितने आएंगे? 4 कुंडली एक फेज की होंगी। तो 3 फेज कितनी हो जाएंगी? 12। तो अपन नॉर्मली बात करते हैं तो अपने 4 आ जाते हैं, क्योंकि 12 में अपन 3 का भाग देंगे, 3 फेज वाइंडिंग करनी है, 12 कुंडली है तो 3 का भाग देंगे तो अपने पास 4 आंसर आता है। तो इसका वैसे भी अपन डायरेक्टली भी अनुमान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? अपने को एक स्टार्टर का प्रतीक चिन्ह दे रखा है, इस प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? ये कौन से प्रकार का स्टार्टर है? तो ये है अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है, पिच कारक की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? जो पिच कारक होता है, पिच कारक के लिए अपन कौन सा सूत्र होता है जिसका प्रयोग करते हैं? तो होता है उसका आंसर होगा अपना वाइंडिंग पिच अपॉन पिच पोल पिच, वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग के स्लोट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? जो पोल वाइंडिंग होती है उसको एसी वाइंडिंग के स्रोत के संदर्भ में मापते हैं, तो वो कैसे मापा जाता है? तो उसके लिए आता है अपना नंबर ऑफ स्लोट इन द स्टार्टर, और बटे हुए में आएगा नंबर ऑफ पोल्स। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्टार्टर में पोलों की संख्या और स्टार्टर में स्लोट की संख्या और पोलों की संख्या। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? जो कॉइल की औसत परिधि होती है तो उसकी गणना करने के लिए अपने कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है अपना LM बराबर L in प्लस L out अपॉन 2
और इसका मात्रक आ जाएगा cm। ऑप्शन बी इसका राइट। अपना अगला क्वेश्चन है, 3 क्लास स्क्विरल केज प्रेरण मोटर में रोटर आवृत्ति क्या है? 3 फेज जो स्क्विरल केज मोटर होती है उसमें जो रोटर की आवृत्ति होती है, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो वो फ्रीक्वेंसी होती है अपनी आवृत्ति की बराबर, जो अपन इनपुट में जो फ्रीक्वेंसी देते हैं उसके बराबर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आपूर्ति आवृत्ति के बराबर। इनपुट और आउटपुट दोनों फ्रीक्वेंसी होंगी बराबर होंगी। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर वोल्टेज कैसे प्राप्त होते हैं? जो इंडक्शन मोटर होती है उसका रोटर वोल्टेज प्राप्त करते हैं, तो रोटर वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? तो रोटर वोल्टेज होता है बैक ईएमएफ के कारण। स्टेटर में जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है उसके कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण। अगला क्वेश्चन है, अपने रोटर पक्ष से 3 क्लास स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? जो स्क्विरल केज मोटर होती है, स्क्विरल केज प्रेरण मोटर होती है, उसकी गति को नियंत्रण करने के लिए अपने किस प्रकार की कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो होती है अपने कैस्केड संचालन विधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कैस्केड संचालन विधि। अगला क्वेश्चन है, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 क्लास प्रेरण मोटर में कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? जो 3 फेज मोटर होती है, 3 फेज मोटर में किस प्रकार का नुकसान अपन परीक्षण करते हैं? अवरुद्ध रोटर परीक्षण के द्वारा। तो वो होते हैं कॉपर की जो कमी होती है, कॉपर लॉसेज होते हैं, उनके जांच करने के लिए अपन अवरुद्ध रोटर परीक्षण करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कॉपर की कमी। अगला क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग आवश्यकता क्यों होती है? जो कोई भी मोटर होती है वो मोटर में वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग करने के बाद में उसमें वार्निश डाला जाता है जो अचालक आवरण का काम करता है। वो डालने से पहले उसको गर्म किया जाता है वाइंडिंग को। तो वो वाइंडिंग को गर्म करने का रीजन क्या होता है? तो वाइंडिंग को गर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि वाइंडिंग में क्या कुछ नमी रहती है, तो उस नमी को खत्म करने के लिए या बाहर निकालने के लिए। तो इसमें सही आंसर होगा अपना वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? जो एसी मोटर होती है उनमें आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। तो वो ग्राउलर का प्रयोग करके अपने किस प्रकार के दोष का पता लगाते हैं? तो वो होता है अपना शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट होती है और ओपन फॉल्ट है, तो उसके लिए अपन किस प्रकार का यंत्र का प्रयोग करेंगे जिससे अपने को दोष का पता चले? तो वो होता है अपना आंतरिक ग्राउलर के द्वारा उसका पता करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? जो एसी मोटर का जो सर्किट होता है उस सर्किट में फ्यूज के अलावा अपने थर्मल कटआउट का प्रयोग करते हैं। तो थर्मल कटआउट का प्रयोग करने का रीजन क्या होता है, क्यों करते हैं अपन? तो थर्मल कटआउट क्या होता है, और लगातार यदि ओवरलोडिंग चल रही है मोटर या कुछ टाइम तक यदि मोटर ओवरलोड चलती है, तो उस कंडीशन में जो अपना थर्मल कटआउट होता है वो क्या कर देता है, लाइन को बंद कर देता है। तो इसके लिए अपना इसमें आ जाएगा लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? देखो, अपने को परिवर्तित गति चाहिए और प्रारंभिक टॉर्क अधिक चाहिए, तो अपन उसमें इस कंडीशन में कौन से प्रकार की मोटर का प्रयोग करेंगे? तो वो होती है अपनी उसमें प्रयोग करेंगे 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का या प्रेरण मोटर का। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, 3 क्लास स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। अगला क्वेश्चन है, एसी इंडक्शन मोटर में ब्लागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? जो एसी मोटर होती है, एसी इंडक्शन मोटर होती है, उसमें ब्लागुण और स्लिप के मध्य में जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है? तो स्लिप घटने पर ब्लागुण क्या होता है, बढ़ता है।
सॉरी स्लिप बढ़ने पर बलागुण बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, स्लिप। जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगा वैसे वैसे बलागुण भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो इंडक्शन मोटर का प्रभाव क्या होगा। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो और ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में यदि रोटर बार रखी हुई है तो ऐसे इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोटर क्या होगी, अतिगर्म होने लग जाएगी, ओवर हीटिंग होगी मोटर की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मोटर के अतिगर्म होने पर। अगला क्वेश्चन है, एसी 3 फेज मोटरों में रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। जो एसी की मोटर होते हैं, एसी की मोटर को वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है सुपर इनेमेल्ड कॉपर वायर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सुपर इनेमेल्ड कॉपर वायर। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेटेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो वाइंडिंग प्रक्रिया होती है, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेटेज के रूप में काम में लेते हैं। जो वाइंडिंग को रोकने के लिए अपने को लकड़ी की गिट्टी लगाते हैं, वो गिट्टी किसकी बनी होती है। तो वो बनी होती है अपनी बांस की, बोम्बो जो होता है उसकी बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। यदि अपने कोई भी मोटर रिवाइंडिंग की है, रिवाइंडिंग के बाद में यदि उसको चालू करना है और उसमें विद्युत सप्लाई देनी है, उससे पहले अपना जरूरी टेस्ट होता है। वो कौन सा टेस्ट होता है, तो वो होता है अपना पोलैरिटी टेस्ट, फेज सीक्वेंस। अगला इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। जो रोटर में जो चालक होते हैं उनको 3 फेज मोटर में थोड़ा तिरछा रखा जाता है। तिरछा रखने का रीजन क्या होता है। तो रीजन होता है इसका, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पन्न करे। देखो, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पन्न करे, क्योंकि उसकी जो स्पीड है, स्पीड अच्छे से अपने को आउटपुट मिले, उसके लिए अपन रोटर का जो तिरछे रोटर होते हैं, रोटर को थोड़ा सा तिरछा रखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कला इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। 3 फेज मोटर में जो नो लोड टेस्ट किया जाता है, उसमें नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि का अपने को पता चलता है। तो नो लोड टेस्ट में लोहे हानि का पता चलता है, आयरन लॉसेस का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है। 3 फेज मोटर की गति नियंत्रण विधि में यदि अपने को 2 चर विधि गति प्राप्त करनी है, तो उसके लिए अपन कौन से गति नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे। तो वो होती है अपनी जो स्टेटर होते हैं, स्टेटर में ध्रुवों की संख्या को बढ़ाकर, स्टेटर में ध्रुवों की संख्या को बढ़ाएंगे तो 2 पोल 2 चर गति अपने को आउटपुट में मिलेगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से फिट क्यों किया जाता है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें वाउंड रोटर क्यों लगाया जाता है। तो जो उसमें उसका लगाने का रीजन होता है वो उच्च स्टार्टिंग और रनिंग जो बलागुण होता है उसके लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का काम क्या होता है, या टाइमर का जो टाइमर होता है, टाइमर का कार्य क्या होता है। टाइमर का काम होता है स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना। एक टाइम उसमें टाइम सेट किया जाता है, उतनी देर बाद में स्टार से डेल्टा में कनेक्शन को कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, स्टार से डेल्टा में बदले या बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो 3 फेज प्रेरण मोटर होती है उसमें इंसुलेशन मापने के लिए अपन किस प्रकार कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो वो होता है अपना मेगर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मेगर। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र दर्शाया गया है। एक वाइंडिंग करके अपने को एक चित्र देखा है, चित्र में वाइंडिंग की हुई है और उसमें आगे अपने टेस्ट लगा रखे हैं, टेस्ट के लिए लगा रखा है। तो ये कौन से
टेस्ट के लिए लगाया गया है। तो यह अपना पोलैरिटी टेस्ट किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने लगभग 40 क्वेश्चन के समथिंग देखे हैं और आगे के जो अपने इसका 3 फेज मोटर का अपना पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में आपको 40 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। यदि पूरे क्वेश्चन एक साथ करते हैं तो अपना वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज 40 क्वेश्चन ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।